इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्यों आप स्लेव बन करके जी रहे हो? क्यों आपका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी, जब वो मैं ऑन करता हूँ ना, वो सोशल मीडिया देखना शुरू करता हूँ, घंटे कब निकल जाते हैं मिनट्स की भांति पता ही नहीं चलता है। एक के बाद एक रील्स, एक के बाद एक वीडियोस, एक के बाद एक न्यूज़, एक के बाद एक चैट्स, एक के बाद एक कॉल, एक के बाद एक क्या क्या होता है, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस होता है महाराज। कभी भगवान का नाम लेना, माला फेरना, चलो हम आपसे कहते हैं सामयिक करो 1 घंटे 1 घंटा नहीं, थोड़ी देर, 10 मिनट, आधा घंटा अपने प्रभु का नाम ले लो। उसमें कितना डूबते हो आप और इसमें कितना डूबते हो? उसमें तो व्यक्ति ऐसा डूबता है घंटे पता नहीं चलते, और इसमें सेकंड्स के बाद ही मन कहीं और भागने लगता, और वहाँ मिनट्स नहीं आवर्स भी ऐसे निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता। ऐसे ही होता है कि नहीं? जो हम कार्य कर रहे हैं, जब हमें टाइम का पता ना चले, हम सब कुछ भूल जाएं, भोजन पानी भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं, अपने संबंधी को भूल जाएं, अपने रिलेशनशिप को भूल जाएं, अन्य एक्टिविटीज को भूल जाएं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति इतना गहरा इन्वॉल्व हो चुका है, इतना डूब चुका है, उसे कुछ नजर नहीं आता। और आज प्राय हर व्यक्ति देखा जाए तो, आप भले ही एक घर में रह रहे हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के में नहीं रहते हैं। एक रूम में भी रहते हुए आप अपने अपने में रहते हैं, नहीं रहते। होना तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा चाहिए। जब बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है व्यक्ति, तो भीड़ में रह करके भी वो अकेला रहता है। दिखता है दुनिया को कि वो लोगों के साथ है, भीड़ में है, कंपनी में है, बातचीत कर रहा है, मिलजुल रहा है, अपने थॉट्स को शेयर कर रहा है, लेकिन बहुत सुपरफिशियली सब करता है एक्टिविटीज। वो अंदर से उसमें इंडल्ज होता ही नहीं, इन्वॉल्व ही नहीं होता है। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए ऐसा करता है। जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नेचर वाला होता है व्यक्ति, जिसकी नसों में अध्यात्म समा जाता है ना, उसे दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसे सिर्फ अपनी आत्मा अच्छी लगती है। उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। दुनिया को ये नजर आएगा कि ये लोगों के साथ रहता है,
बातचीत कर रहा है, इन्वॉल्व है, लेकिन वह अपने में ही रहता है। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ऐसा होता है। आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, ऐसा लगता है। स्पिरिचुअल कहें उसे, क्या कहें? जब आप मोबाइल में डूबते हैं, सेलफोन में डूबते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में डूबते हो, तो आपको यही पता नहीं चलता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है ना? भले ही एक साथ रह रहे हो, एक घर में रह रहे हो, लेकिन हर व्यक्ति अपने में रह रहा है। अपने में नहीं, वहां पे भी दो हैं, दो हैं वहां पे भी। अपने में नहीं, अपने मोबाइल में। अच्छा, कि अपने वाले में रह रहा, किस में रह रहा है? अपने में नहीं, अपने वाले में, उस मोबाइल में रह रहा है। होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में ऐसा। आध्यात्मिक ग्रंथों को जब अपन पढ़ते हैं, इसका स्वाध्याय करते हैं, तो उसमें लिखा है व्यक्ति को सिर्फ अपनी आत्मा के अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए, दुनिया नहीं नजर नहीं आना चाहिए, और आपको सेलफोन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। थॉट प्रोसेस एक जैसी है दोनों की, बस एक अंतर है। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, उसे आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो इसमें इतना डूब जाता है, उसे बाहरी एक्टिविटीज बड़ी बोरिंग लगती है। जो योगी होते हैं ना, जब अपनी आत्मा से बाहर निकलते भी हैं, तो बस एक व्यवहारिकता को निभाने के लिए, औपचारिकता को निभाने के लिए वो निकलते नहीं, उन्हें निकलना पड़ता है। वो कार्य करते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। वो खाते नहीं, उन्हें खाना पड़ता है। वो चलते फिरते नहीं, उन्हें चलना पड़ता है। वो बोलते नहीं, उन्हें बोलना पड़ता है। वो देखते नहीं, उन्हें देखना पड़ता है। ये आध्यात्मिक ग्रंथों में लिखा है, और आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही करते हो, है ना? योगी बनकर के कि भोगी बनकर के? कितना अंतर है। एक योगी, एक भोगी है ना? हाँ, और तीसरा एक रोगी है। योगी ये सब क्रियाएं करता नहीं, उसे करना पड़ता है। और भोगी भी आज के जमाने के, आपको जो भोग का रोग लगा है वो अलग प्रकार, खाने पीने की वस्तु का नहीं, इंद्रिय के विषय का नहीं, कुछ और ही है। किसका है? यहां भी आप डूब जाते हैं। सारी ड्यूटीज औपचारिकता के माध्यम से आप करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन बड़ा ऊपर ऊपर करते हैं। वहां करते नहीं, आपको करना पड़ता है। आप भी खाते नहीं, आपको खाना पड़ता है ना? जब आप लैपटॉप में लगे हैं, सेलफोन में लगे हैं, दिख रहा है कि आप खा रहे हैं, लेकिन आप खा कहाँ रहे हैं? एक तरफ आप खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप वीडियोस देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो आप खाते हुए भी नहीं खाते, ऐसे बात करते हुए भी नहीं करते, किसी की ओर देखते हुए भी आप नहीं देखते। सेम थॉट प्रोसेस है एक योगी और एक भोगी की, सेम है ना? बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बस अंतर इतना है, जो योगी होता है वो आत्मा के लिए सब करना पड़ता है उसे, और आप जो हैं मोबाइल के लिए आपको सब करना पड़ रहा है। थोड़ी सा यदि ट्रैक बदल जाए तो आप बहुत जल्दी बड़े योगी बन जाओगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये प्रैक्टिस तो पूरी आपकी है ही नहीं है पूरी। आप सोते कहाँ हैं? आपको सोना पड़ता है। बोले बॉडी डिमांड कर रही थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इच्छा तो नहीं है, मन कह रहा है कि थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, थोड़ी और मीटिंग्स निपटा ली जाए, थोड़ी और अपने एक्टिविटीज कर ली जाए, मन ये कह रहा है। लेकिन फिर भी बॉडी कह रही थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा आड़ा हो जाते हैं। तभी तो आप रात के 4 बजे सोते हैं। कहाँ सोते हैं? आपको सोना पड़ रहा है। आप बड़े बेमन से खाते हैं, है ना? कि जितने लोग भी हैं जब भोजन करते हैं उस समय मोबाइल का भी यूज़ करते हैं, सेलफोन भी यूज़ करते हैं, आई डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं ना दोनों। थाली भी लगी है, वो भी चल रहा है, लैपटॉप भी लगा है। तो आप कहाँ खा रहे हैं? खाना पड़ रहा है। आप प्रवचन कहाँ सुनते हैं? आपको प्रवचन सुनना पड़ता है। प्रवचन भी चालू, वो भी चालू, नहीं निभाना पड़ रहा है। बड़ी अच्छी की सिमिलरिटीज है दोनों में, है कि नहीं? सिमिलरिटी
कब इस मार्ग में आना है, कब इस रास्ते को अपनाना है। बड़ा इजी रहेगा आपके लिए, बड़ी प्रैक्टिस अच्छी है आपकी। कुछ नहीं करना है, बस आइटम बदलना है, मोबाइल को हटा करके आत्मा को रखना है, और कुछ नहीं करना। नहीं, इसीलिए कहा जाता है जो भोगी जब योगी बनता है तो बहुत बड़ा योगी बन जाता है, और बहुत जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो वैसे ही रहती है, बस वो ट्रैक थोड़ा सा डेविएट हो गया उसका, उसको ट्रैक बदलना है। और जिसके प्रति इसका डिवोशन था, जिसके प्रति इसका डेडिकेशन था, अब उसने उसे हटा करके तो भगवान को रख लेता है, आत्मा को रख लेता है। ज्यादा अंतर नहीं है। थॉट प्रोसेस भी वैसी ही है, एक्टिविटीज भी वैसी ही होती है, कोई अंतर लिए नहीं होती। बात समझ में आ रही है हमारी? जो एक गुलाम होता है, एक स्लेव होता है, और जो मास्टर होता है, दोनों सारे कार्य एक जैसे ही करते हैं, कोई अंतर नहीं उसमें, एक जैसे ही करते हैं। बस अंतर है एक की गुलामी उस वस्तु के प्रति और एक का मालिकपना आत्मा के प्रति। वो अपने लिए कर रहा है। जो योगी होता है वो अपने लिए करता है, अपने लिए जीता, अपने लिए बोलता, अपने लिए खाता है। वो चाह नहीं रहा है, क्योंकि बॉडी को चलाना है, तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। जब आप अपने व्हीकल ड्राइव करते हैं तो पेट्रोल आपको फिल करना पड़ता है। चाहते नहीं कि पेट्रोल भरा जाए, क्योंकि गाड़ी चलाना तो आवश्यक है, उसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे ही सब आप लोगों के साथ भी है, नहीं? क्या हो रहा है? नमस्ते महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, जो ये भोगी से योगी का है, तो ये कुछ महीने पूर्व हम भी उसमें ही थे, लेकिन शिविर में जिस दिन शिविर में ज्वाइन होना था तो उसके पूर्व दिन शाम में ऐसा बोला गया आयोजकों ने कि आपको मोबाइल स्विच ऑफ करके 10 दिन हमारे पास देने हैं। हाँ। तो जब हम वहाँ थे कतार में, तो ऐसा सबके एक्सप्रेशन ऐसे थे महाराज जी कि 10 दिन मोबाइल स्विच ऑफ करके देना है, बोले तो जैसा आसमान टूट पड़ा हो। अच्छा। लेकिन जैसे उसमें हम फिर बड़ा मन करके वहाँ जमा कर दे स्विच ऑफ करके, तो फर्स्ट डे से हमें जो ये हम आध्यात्मिक में एंट्री करें महाराज जी, तो वो 10 दिन का जो अनुभव है वो हमें ऐसा, मतलब उसमें जो ऐसा बूस्टर ये मिल गया कि अभी वो मोबाइल जैसा पहले उसके पूर्व में महाराज जी टॉयलेट में भी जाते थे, मैं मेरा अनुभव बोल रहा हूँ, तो मोबाइल सर्फिंग के लिए लेके ही जाता था। लेकिन अभी वो मोबाइल को वो अनुभव ऐसा रहा शिविर का, तो मोबाइल को अभी जल्दी से पास में लेने की भी अभी, मतलब जब इम्पोर्टेंस कुछ काम हो तभी अभी उसका काम होता है। तो इंसान की चाहत महाराज जी डिपेंड करती है कि उसे क्या चाहना है, क्या पाना है, तो ये भी एक जरिया होता है महाराज। जब आप मोबाइल में लगे हैं, उसके साइड इफेक्ट कितने होते हैं? क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन रह पाता है? अपने वालों से भी आप कम्युनिकेट कर पाते? और जहां फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, वहां इमोशंस की क्या बात होगी? क्या कभी आपकी अपने वालों के प्रति एम्पैथी रहेगी, सिंपैथी रहेगी? हाँ? क्या वो भाव रहेंगे, फीलिंग्स रहेगी? क्यों आज व्यक्ति इमोशनलेस होता चला जा रहा है? क्यों उसके भीतर से संवेदनाएं समाप्त होते चले जा रही हैं? जानते हैं? वो इतने सारे दृश्यों को देखता है, इतनी घटनाओं को सुनता है, उसका हृदय जो है एकदम पत्थर बना रहता है, उसे कोई असर ही नहीं होता। जिस धर्म की हम बात करते हैं, जिस कंपैशन की हम बात करते हैं, करुणा की हम बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की हम बात करते हैं, दया की हम बात कर रहे हैं, संवेदनाओं की हम बात करते हैं, धर्म में एक दूसरे की केयर की हम बात करते हैं, वैयावृत्ति की बात करते हैं, कुछ देने की, किसी को ऊपर उठाने की बात करते हैं, किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए हम सोचते हैं। ये सारे विचार कब आते हैं? सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट्स हो रहा है ना व्यक्ति का, वो ह्यूमैनिटी से भी दूर होता चला जा रहा है।
वो धार्मिक जो भावना है उनसे भी दूर होते चले जा रहा है। वो एक फीलिंगलेस रोबोट की भांति होता चला जा रहा है। मशीन को यूज करते करते वो स्वयं मशीन में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। नहीं चला। दिखने के लिए वो एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। वो पूरा का पूरा मटेरियलिस्टिक होता चला जा रहा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जब व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होता चला जाएगा, उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा। कोई संबंध नहीं, कोई भावनाएं नहीं, कोई एक दूसरे की केयरिंग नहीं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।